इनकम्पिटेंस तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ डायरेक्टली मैं कहता हूं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बिकॉज उन्होंने खड़े होकर कहा था, पूरी पाकिस्तानी कौम से वादा किया था कि 6 महीने में मैं टर्न अराउंड कर दूंगा। जनवरी 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला किया गया था तो 17.2 बिलियन 17.2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो आज 16 बिलियन हुए हैं उसके बराबर भी नहीं हुए। आज आप कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है। उस वक्त खतरा था डिफॉल्ट का उस वक्त खतरा नहीं था, और उसकी वजह थी इसहाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, आप सब लोग गवाह हैं। सितंबर के बाद उन्होंने पब्लिकली कैसे आईएमएफ को यहां से भगाया था। आई डोंट केयर अ डैम, दे कैन गो बैक। फिर प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला कि रिजर्व्स 2.9 बिलियन डॉलर रह गए, कहां से दिए थे? जनवरी 2022 में 17 बिलियन डॉलर से लेके वहां पहुंच के 2.9 बिलियन, उसको आज भी इस्तेमाल करते हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत रहती तो डिफॉल्ट। एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर, आज हालत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो कहता है कि जी अगर मेरे साथ, मैं किसी भी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या हुकूमत के किसी भी महकमे के साथ एग्रीमेंट करूंगा तो मैं आर्बिट्रेशन के लिए मुझे लिखा जाए कि मैं लंदन या स्विट्जरलैंड की अदालत जा सकूंगा। अफसोस हमें इस चीज़ का हुआ, पहले बड़ी खुशी थी एज अ कराचीआइट कि आप लोग आए वहाँ से, और कराची में वो इस्तकबाल किया गया, और सिंध की हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है पिछले 3.5 साल में 2 दिन ऐसे मौका दिया कि पीटीआई के लिए एक ऐसा मौका था जिसमें भरपूर हुकूमत को दिखाया गया, फस्ताई कुव्वतों को दिखाया गया कि जी किस तरह से पीटीआई की सपोर्ट ना सिर्फ है, और मैं तो हमेशा से कहता था कि अगर कहीं धांधली सबसे ज्यादा हुई है पाकिस्तान में तो वो कराची में हुई है। 22 में से 21 सीटें बिल्कुल, और हमारे बहुत से एमएनए वगैरह यहाँ इलेक्टेड जो थे फॉर्म 45 के, वो यहाँ। जब ये पिछले 3-3.5 साल में फस्तायत का दौर शुरू हुआ तो मईशत के हवाले से बड़ा एक सीरियस कंसर्न था कि जी मईशत कैसे चलेगी। तो हमें बताया गया कि जी जब फस्तायत अपने अरूज पर होती है तो फिर ही मईशत चलती है, जैसे अयूब खान के दौर में चली थी, जैसे ज़ियाउल हक के दौर में, जैसे मुशर्रफ के दौर में। लेकिन हमें पता था कि ये कभी भी नहीं हो सकता। इन्होंने 2 स्टेप्स आगे गए, इन्होंने अदलिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, 26वीं अमेंडमेंट पास करके, 27वीं अमेंडमेंट कि जी अब तो कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे, जो मर्जी ठेके देने